एवरेज में देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। उनमें सबसे छोटी विषम संख्या होगी। तो 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत कितना है? 53। तो हम जानते हैं कि जो औसत होता है एवरेज, वो मिडिल का भाग होता है, यानी मिडिल का अंक होता है। यानी जो औसत है 53 ही मिडिल का भाग होगा। इसके आगे 4 रहेगी संख्या और आगे पीछे 4 रहेगी। टोटल संख्या 9 है तो 4 आगे रहेगी, 4 पीछे रहेगी। तो इससे सबसे छोटी बोला है। अच्छा, तो 4 पीछे विषम संख्या यानी 53 से 1 पीछे 51, 51 से 49, 49 से 47, 47 से 45, यानी 45 अपना आंसर रहेगा। या इसका सूत्र भी है, एक सूत्र से भी कर सकते हैं इसको। इसका सूत्र है औसत माइनस n-1। इसमें मान रखने पर 53 माइनस 9 माइनस 1 इक्वल टू 45 आंसर आ जाएगा। या इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 4 से 9 में टोटल कितनी संख्या 9 53 के मिडिल भाग रहेगा तो कितनी संख्या आगे रहेगी? 53 से 4 आगे रहेगी। पर विषम पद है अर्थात 4 गुणित 2 कर देंगे 8 आगे रहेगी। यानी बड़ी संख्या निकालना हो तो 8 प्लस कर देंगे, छोटी संख्या निकालना हो तो 8 माइनस कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है। बताएं कि B और D के गुणनफल का मान कितना होगा। ABCD 4 औसत है तो दिया है, इनका औसत कितना? 42 दिया है। तो 42 बीच का भाग होगा। इसके दो इस साइड संख्या रहेगी और 2 इस साइड संख्या रहेगी। तो इसके 2 इस साइड कौन सी होगी? 41 और 39 विषम संख्या बोला है तो। और 2 आगे की तरफ 43 और 44, और ये बीच का की वैल्यू रहेगी। यानी टोटल ये 4 संख्या रहेगी। A का मान, ये B का मान, ये C का मान, ये D का मान। अब बोला है क्वेश्चन में B और D का गुणनफल, यानी B का कितना है? 41 इंटू D का कितना है? 45, यानी 45 इंटू 41, इसका गुणा करने के बाद 1845 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगातार प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 40 सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते 80 तक लगातार 40 सम संख्या होगी। इनका औसत, इनका सूत्र होता है, अगर प्रत्येक पद में अंतर समान हो तो इसका सूत्र होता है पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2 औसत निकालने का। तो 2 + 80 अपान 2 यानी 82 अपान 2 यानी 41 यानी 41 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 104 और 148 के बीच की संख्या, तो 104 और 148 के बीच की 106 होगी, 108, 110 ऐसे करते करते 146 तक इनके बीच की संख्या होगी। इसमें भी प्रत्येक पद में अंतर समान है तो वही सूत्र लगेगा, पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2 यानी 106 + 146 अपान 2 इक्वल टू 252 अपान 2 यानी 126 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? तो 222 और 250 के बीच की सम संख्या 224, 226, 228 ऐसे सीरीज चलते हुए 248 तक जाएगी। अब इसमें प्रत्येक के बीच में अंतर कितना है? 2, यानी प्रत्येक के बीच में अंतर समान है तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा, पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2। पहला पद 224 प्लस अंतिम पद 248 अपान 2 यानी 472 अपान 2। इसको काटने के बाद 236 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 क्रमिक सम संख्या, जो औसत होता है वो बीच का पद होता है। तो जो औसत है 27 के इस साइड 2 संख्या रहेगी और इस साइड 2 संख्या रहेगी और ये बीच की रहेगी, अर्थात ये बीच की वैल्यू रहेगी, गिनी नहीं जाएगी। इसके 2 आगे की तरफ 28 और 30 होगी, सम पद बोला है तो। और क्योंकि ये तो 27 विषम है, इसको नहीं गिनेंगे। ये अगर विषम पद बोलता तब ये गिनते। और इसके 2 इधर यानी 26 और 24। तो संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूछता तो 24 होती और सबसे बड़ी पूछता तो 30 होती। इसके सूत्र से भी कर सकते हैं। इसका सूत्र है n
प्लस n-1, इसमें n का मान रखा 27, ये जो औसत का मान रखा 27 प्लस n-1, n का मान रखा कितनी संख्या बोला है 4, तो 4 माइनस 3 यानी 3, 27 प्लस 3 यानी 30 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या की क्या होगी। तो 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है, तो 15 बीच का पद होगा, तो इसके आगे दो सम संख्या 16 और 18 होगी, पीछे दो 14 और 12 होगी। इसमें बोला है सबसे बड़ी से छोटी, यानी सबसे बड़ी 18 है और बड़ी से छोटी 16 है, तो 16 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या है। तो लगातार 5 सम संख्या, इसमें जो औसत होता है वो बीच का पद होता है, तो औसत कितना दिया है 52, ये बीच का पद रहेगा, इसके आगे दो पद रहेंगे, पीछे दो पद रहेंगे, तो 52 से आगे 54, 56 और पीछे 50 और 48। अब क्वेश्चन में बोला है बी और ई का गुणनफल ज्ञात करें, तो ये ए बी सी डी ई इनके मान पता चल गए अपने को। बी और ई का गुणनफल, बी का मान दिया है 50, ई का 56, 50 इंटू 56 2800 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 7 औसत क्या बोला है 40, इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, इसका सूत्र होता है एल यानी बड़ी संख्या लॉन्ग नंबर इक्वल टू एवरेज प्लस n-1, सूत्र से भी कर सकते हैं, बिना सूत्र के भी कर सकते हैं कि औसत दिया है 40 यानी बीच की संख्या होगी, इसमें 7 संख्या यानी बीच की संख्या के 3 इस साइड रहेगी संख्या और 3 इस साइड रहेगी, तो आगे की तरफ इसके 42, 44 और 46 इसमें सबसे बड़ी संख्या आंसर हो जाती। अगर सबसे छोटी पूछता तो इसमें होती 38, 36, 34 सबसे छोटी संख्या होती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 15 पूर्ण संख्या याद रखना 0 से प्रारंभ होती है, तो 0 से प्रथम पूर्ण संख्या 0, 1, 2 से लेते हुए 14 तक प्रथम 15 संख्या हो जाएगी। इसमें प्रत्येक के बीच में अंतर समान है, तो इसमें वही सूत्र लगेगा, पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2 इक्वल टू 0 प्लस 14 अपान 2 यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, 0, 1, 2, 3 से 39 तक 40 संख्या हो जाएगी। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2, पहला पद 0 प्लस 39 अपान 2, इसको काटने के बाद 19.5 आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याएं 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6 ऐसे 7, 7 ऐसे जो संख्या दी हुई है इनका माध्य ज्ञात करें बोला है। तो इसमें 1 कितनी बार है, 1 बार, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है। तो टोटल अंक इनको जोड़ने के बाद कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 टोटल अंक हो गए। अब इसमें इनको ऐसे लिख सकते हैं अपन जोड़ के कि 1 का वर्ग, 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, और 2 2 2 2 कितने होंगे 4, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9, 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 3 बार 4 चौक 16, 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 5 5 बार है तो 5 को 25 का 5 का वर्ग लिख सकते हैं, 6 को 6 का वर्ग लिख सकते हैं, और 7 7 बार है तो ये 49 हो रहा है टोटल, तो 7 को 7 का वर्ग लिख सकते हैं। अब इनका माध्य निकालना है, तो इसका सूत्र होता है n+1 अपान 6 इंटू 2n+1। इसमें n का मान है 7, को टोटल पर 7 है तो 7 मान रख देंगे, 7 7 धन 1
2 इंटू 7 धन 1 अपान 6, इसको ये हो जाएगा 7 और 1 8 यानी 7 इंटू 8 इंटू 7 दून 14 और 1 15 इंटू 15 अपान 6। इसको काटने के बाद 140 ये माध्य निकल जाएगा इनका। अब माध्य निकालने के बाद औसत निकालना है, तो 140 टोटल माध्य निकल गया। औसत टोटल संख्या से भाग दे देंगे, इसमें टोटल संख्या कितनी 28 पद है, भाग देने के बाद 5 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सेम मेथड का दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर तक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसका भी सूत्र वही है n+1 2n+1 अपान 6। इसमें सूत्र में मान रख देंगे n = 10, तो 10 + 1 11 इंटू 10 दूनी 20 + 1 21 अपान 6। इसको काटने के बाद 385 माध्य निकल जाएगा। माध्य में जब टोटल संख्या कितनी है 10, उससे भाग दे देंगे तो 38.5 औसत निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, n संख्याओं के स्क्वायर के योग का n+1 2n+1 अपान 6। इसमें मान रख देंगे n = 7, तो 7 इंटू 7 + 1 8 इंटू 7 इंटू 2 7 दून 14 + 1 15 अपान 6। इसको काटने के बाद 140 आएगा। 140 में टोटल संख्या से भाग दे देंगे, टोटल संख्या कितनी है 7, तो 20 औसत निकल जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है, जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत 32 है। यदि दोनों ग्रुप को आपस में मिला लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो 30 संख्या का 24 है और 20 संख्या का 32 है, तो 30 संख्या और 20 संख्या इनका अपन अनुपात निकाल लेंगे, जिससे कि गुणा करने में दिक्कत ना जाए। तो 30 और 20 का अनुपात 0 से 0 कट जाएगा, 3:2 निकल जाएगा, एंड टोटल संख्या 5 3 2 5 हो जाएगी। इसमें अब पहली संख्या का सम निकालेंगे, तो पहली संख्या इंटू औसत, तो पहली संख्या 3 दी हुई है 3, ये अनुपात निकला, इंटू औसत कितना 24, तो 3 इंटू 24 72 निकल जाएगा। दूसरे संख्या का औसत, दूसरे संख्या का सम निकालेंगे, तो दूसरी संख्या 2 इंटू औसत कितना दिया है 32 इक्वल टू 32 दून 64 निकल जाएगा दोनों संख्या का औसत। अब टोटल एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज यानी औसत बराबरी से पहली संख्या का सम 72 प्लस दूसरी संख्या का सम 64 अपान टोटल संख्या कितनी है 3 2 5, टोटल संख्या 5, तो 136 अपान 5 यानी काटने के बाद 27.2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। इसमें जो 30 परिणाम है और 20 परिणाम है, इनका रेशो निकाल लेंगे, तो 3:2 रेशो निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब पहली संख्या का सम निकालेंगे, पहली संख्या कितनी है 3 पहली संख्या इंटू औसत 20 बराबर से 30 दूनी 60, यानी पहली संख्या का सम 60 निकल जाएगा। दूसरी संख्या का सम संख्या 2 इंटू औसत कितना है 30 दूनी 60 निकल जाएगा, पहली संख्या का 60 दूसरी संख्या का 60। टोटल एवरेज निकाल लेंगे, 60 + 60 अपान कितनी संख्या है 3 2 5, टोटल संख्या 5, 120 अपान 5 काटने के बाद 24 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, m संख्याओं के औसत n² है और n संख्याओं के औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इनका रेशो है m/n दोनों संख्याओं का, तो पहली संख्या का सम क्या होगा m यानी संख्या इंटू औसत n², दूसरी संख्या का सम क्या होगा n² n संख्या इंटू m² जो औसत दिया हुआ है। अब दोनों संख्याओं का औसत जोड़ देंगे, तो पहली संख्या का सम m इंटू n² प्लस दूसरी संख्या का सम
n इंटू एम स्क्वायर अपॉन दोनों संख्या m प्लस n। यहाँ से m और n कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा m। n प्लस m से m प्लस n कट जाएगा, mn आंसर आ जाएगा।